ब्रह्मा जी बोले वही बात रही जे तो वही बात रही है, इसका मतलब आप मरोगे ही नहीं, अमर हो जाओगे। बेटा तूने वरदान तो बड़े कठिन मांगे, लेकिन मैं तुझे देता हूँ, चल ठीक है ऐसा ही होगा। अब तो दादा हिरण्यकश्यप ने वरदान पाए हैं और लौट के राज्य में आया, तो अब तो ये समझ गया कि मैं अमर हो गया। राज्य में जाते जाते कहा है कि आज से कोई भजन कीर्तन नहीं करेगा, भगवान का भजन नहीं करेगा, सत्संग नहीं करेगा, आज से मैं खुद भगवान हूँ, अगर पूजा करना है तो मेरी करिए, राम का नाम त्याग दीजिए, मेरे राज्य में कोई राम का नाम नहीं ले सकता। महाराज हिरण्यकश्यप ने इतनी बात कही और दादा कछु दिन के लिए हिरण्यकश्यप एरिश नगरिया का रहने वाला था। एरिश नगरिया को छोड़ करके बाहर चला गया कुछ दिन के लिए। मैया कयादू घर पे अकेली है। दादा उस समय मैया कयादू गर्भवती थी, तो इंद्र ने देखा कि हिरण्यकश्यप बड़ा राक्षस है और इसका पुत्र होगा तो वो भी राक्षस होगा, तो इंद्र ने खड़क को हाथ में उठायो और मारवे के काज चलो। तो स्वम याद रखना, भगवान ने जवाब दियो, इंद्र का पागल हो गए। नारद जी ने कहा कि पागल हो गए हो, जो मैया कयादू है ना भगवान की बहुत बड़ी भक्त है, और मैया कयादू के गर्भ से भक्त का ही जन्म होगा, जो पता है ना भगवान का मान घटाएगा। इसलिए आप कयादू को छोड़ दीजिए, एक अबला नारी पे हाथ भी नहीं उठाना चाहिए। और दादा एक बात याद रखना, जो औरत पे हाथ उठाता है वो कभी मर्द नहीं हो सकता। जो औरतों पे हाथ उठा देता है वो मर्द कहलाने के लायक नहीं है। भाई ये क्या मर्दांगनी है जो औरत पे हाथ उठा देते हो। कई लोग तो पता है ना शाम को पी के आते हैं, उनकी गुस्सा बस घर पे ही उतरती है। कई लोगों की आदत होती है कि घर पे ही गुस्सा उतारते हैं, तो ऐसा भी नहीं, वो मर्द कहलाने के लायक नहीं होता दादा जो औरत पे हाथ उठा दे। समझा दिया है कि हाथ मत उठाइए, इसके भक्त पैदा होगा। इंद्र वापस चला गया। ध्यान रखे दादा, नारद मुनि ने मैया कयादू को 6 महीने तक सत्संग कराया। अपनी कुटिया पे 6 मास तक सत्संग कराया है। और जब वापस हिरण्यकश्यप आया है तो एरिश नगरिया में छुड़वा दिया। धीरे धीरे दादा 9 महीना बीतने के बाद में मैया कयादू के गर्भ से भक्त प्रहलाद का जन्म होता है। बोलिए गोविंद भगवान की। दादा धीरे धीरे प्रहलाद बड़े हुए तो हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद का संडा मरक के यहाँ एडमिशन करवा दिया। बोले बच्चा पढ़ने के लायक हो गया। अब दादा प्रहलाद रोज जाने लगे हैं पढ़ने के लिए। एक बार प्रहलाद ने एक दृश्य देखा कि एक कुबरी अबा के पास में दादा बिलख रही है, रोए रही है। प्रहलाद ने जवाब दियो, माँ क्यों रो रही है? अरे क्या बात है? दादा याद रखना, अरे चले जेठ की लूह अबा से अग्नि घेरावे। और बैठिया बा के पास में दुखिया बारी घबरावे। दादा बैठिया बा के पास वो मैया बारी घबरावे।
पति से बन गई भूल नीर नैन से ढरक गयो। हाँ पति से बन गई। अरे भाई मेरे मालिक शर्मिंदा और वो है दिल में विश्वास बचेंगे बालक सब जिंदा। दादा है दिल में विश्वास। महाराज वो दुखिया अबा के पास में रो रही है। फैलाद ने जवाब दियो, अरे मैया तू काय को बिलख रही? बोले बेटा जे अबा में धोखे से बिल्ली के 4 बच्चे चले गए। बोले तू नाम किसका ले रही है? बोले परमात्मा का, जो जगत पिता है ना, हम उसी की पुकार कर रहे हैं। बोले क्यों? अरे पिता तो मेरे राम तो मेरे पिता हैं और तू नाम किसका ले रही है? बोले लाला तू कहाँ जाने बच्चा, तुझे पता नहीं है तेरे पिता है ना वो एक नकली राम है। तेरे पिता नकली राम है, अभी तुझे ज्ञान नहीं है, तू बालक है। बोले मैया मैं कल सुबह आऊंगा, अगर अबा से 4 बच्चा जीवित बच गए तो मैं समझ जाऊंगा कि मेरा पिता एक नकली राम है। बोले ठीक है लाला आप कल आना। दादा सुबह हुआ, प्रहलाद जी पहुंचे हैं तो मैया बड़ी आस लगाई, अरे गिरधारी आज मेरी लाज बचा लेना। अगर प्रहलाद आ गया ना और बच्चा 4 जीवित ना बचे तो मुझे फांसी की सजा करवा देगा। प्रहलाद पहुंचे, जवाब दिया बुढ़िया अबा को खोलिए। अब मैया आंखें में नीर भरी है, प्रभु को गुण गाय रही है कि हरे गुण